नमस्ते जी, राम राम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ, मेरा परिवार पूरा ठीक है। तो सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पे। कल मेरी लाइफ में एक औरत या आदमी रोज़ आते हैं, संगीता पनवार करके। काफ़ी टाइम से आईडी पे कमेंट भी कर रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। ये वो बदतमीज़ औरत है, ये तो मुझे पता चल गया ये एज की है। होपफुली मुझे लग रहा है कि ये सोनिया की माँ होगी, जो मेरी समझ में आ रहा है। ये इतनी बदतमीज़ औरत है कि रोज़ लाइव में आती है और गलत मैसेज मेरे को कल कर रही थी, आईडी पे भी कमेंट करके जाती है, स्टार्टिंग से ही करके जाती है। तो मैं बताना चाहती हूँ मैडम, आप जो भी XYZ हैं, मुझे नहीं पता, आई डोंट केयर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो है ना, आपकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे जीवन में। जो आप लोगों ने ये गंदा काम किया है, गंदा खेल खेला है समाज के अंदर, उसका पर्दाफाश हो गया है। और अभी भी अगर आप लोगों को ये उम्मीद है कहीं ना कहीं कि भाई वहाँ पे सोनिया रह जाएगी, तो आप बहुत गलत हो, बहुत नहीं बहुत गलत है। अभी जो भी तरीका है कानून का आगे का, वो फॉलो किया जाएगा। ये वाला महीना लास्ट महीना है, और वहाँ पे आके आप मुझे जो इतने गंदे गंदे कमेंट कर रही थी कल, तो आपने सुना ना उसके बारे में। अब आपको जवाब बिल्कुल बराबर मिलेगा, कोई शर्म नहीं रखी जाएगी आप लोगों की। क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं ना, घटिया लोग, जो रखेल बन के रहती है किसी की, अपनी बेटी को बनाया रखेल, तो ऐसे लोगों का है ना, ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। मुझे लगा था शर्म होगी, एक औरत के नाते तो होगी, नहीं है आप लोगों को शर्म। ठीक है, अभी बेशर्मी का खेल खेलो। देख रहे हैं ना सारे समाज के बीच में आज कैसा हो रहा है। अगर शर्म होती ना, उसी दिन बैग उठाते, गलती की है तो बैक स्टेप लेके निकल जाते। लेकिन नहीं, पूरे समाज के अंदर बेइज्जती करानी है, नहीं पूरे डॉक्यूमेंट्स में हर जगह बेइज्जती करानी है कि इलीगल है भाई, रखेल है, रखेल है, मतलब सारा समाज का ही। कल को इसके बच्चे कहेंगे सोनिया के उसको कि भाई मेरे पापा की तू रखेल थी मम्मी, तो जब जवाब देना, जब आगे मेरे साथ केस लड़ेगी, यहाँ पे हर जगह पूछा जाएगा, वकील भी बोलेंगे, पुलिस वाले भी बोलेंगे, आते जाते लोग भी पूछेंगे, सब बोलेंगे, समाज वाले भी बोलेंगे कि भाई रखेल थी, तो जब जवाब देना ना कॉन्फिडेंस से कि हाँ थी। ऐसे रिश्तों को यही कहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोगों को क्या लग रहा था कि मतलब आप लोग मेरे को इतना पैसा फेंकोगे और हो जाएगा? पैसे के लिए आप लोग भूखे हो, मैं नहीं हूँ। मेरे को परिवार चाहिए, मतलब चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, अगर समझ में आती ना, समझ जाते। अभी समझ में आ रहा है कि उर्मिला कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, मेरा परिवार कितना स्ट्रॉन्ग है। बोलती मैं सॉफ्ट हूँ, लेकिन फैसले है ना, मैं बहुत सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग लेती हूँ। एक बार जो फैसला ले लिया ना, उसी फैसले पे मैं लास्ट तक टिकी रहती हूँ। और मुकेश की फैमिली को अच्छे से पता है कि सब कुछ हिला के रख देगी, और वो मैंने कर दिया है सोशल मीडिया पे आके। आप लोगों ने तो क्या किया था, चोरी चोरी शादी करना, चोरी चोरी बच्चे पैदा करना। अभी करो ना चोरी आगे, और अच्छा हुआ। अगर अकेली होती तो भागना भी इसके लिए आसान होता। अब बच्चों के साथ है ना, पालना रहना सब कुछ मुश्किल है। अब आप ये बताइए मैडम जी कि वहाँ पे ना मैं चाहती हूँ रहे ये सोनिया। क्यों चाहती हूँ ना, क्योंकि इसको है ना शराफत पसंद नहीं है। पहले इसको प्यार से बोल रहे थे, निकल जा तू बीच से, हम देख लेते हैं, हम हमारा क्या करना है। लेकिन नहीं, इसको तो रहना था। अब ठीक है, मेरे बूढ़े सास ससुर है ना, एज्ड हैं वो, तो उनकी सेवा करे, मेरे साथ केस लड़े, टेंशन में रहे, और बच्चों को कभी भी नाम नहीं मिलेगा मेरे होते हुए, तो कभी भी नहीं मिलेगा। और अगर मैं नहीं भी रही दुनिया में, तब भी इसके बेटा सवाल करेगा, बेटियां सवाल करेंगी, आसपास वाले सवाल करेंगे कि रखेल थी। और रखेल हमेशा रखेल ही होती है। उसकी हालत ऐसी होती है जैसे किराए के ऊपर मकान लो आप कितनी भी साफ़ सफाई कर लो, कितना भी उसको सजा के रख लो, वो कभी अपना नहीं होता। वैसे ही आपका हाल है, आपकी बेटी का हाल है। ठीक है, तो घर घर में खुश होना बहुत आसान बात है, और बेवकूफ़ लोग ऐसे ही डिसीजन लेते हैं। और मैं तो ये कह रही हूँ, ये जो लड़की है संगीता, एटलीस्ट पढ़ी लिखी नहीं होगी, ठीक है, मुझे समझ आ रहा है। कम से कम अनपढ़ इंसान को भी ये समझ होती है कि भाई किसी के पति के साथ ऐसे शादी नहीं करते। अनपढ़ लड़की को भी पता होता है, जो झाड़ू पोछा करती है। कल ही मैं एक वीडियो देख रही थी, यूपी का ही केस है वो लड़की यूट्यूबर है, काफ़ी अच्छी है उसकी रेपुटेशन, 1.5 लाख सब्सक्राइबर भी हैं उसके। कल मैंने जाके उसकी वीडियो सुनी। उसने भी एक ऐसे ही किसी इंसान से शादी कर ली थी, फौजी वगैरह से। बाद में उसकी पहली वाइफ को पता चला, तो इसने समझदारी क्या की कि मंदिर में जाके शादी की थी। इसने क्वेश्चन किया कि मैं क्या कहलाऊंगी,
तो कहती मैं रखेल के अलावा कुछ नहीं कहलाऊँगी। उसने छोड़ दिया उसको, उसने केस नहीं लड़ा। क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि उसको पता था कल को हरासमेंट उसको होगा, अंदर वो जाएगी, हर जगह फ़ोटो उसकी छपेंगी, सब कुछ उसका होगा। लेकिन आप लोगों को ये शर्म तो आ नहीं रही, एक ज़बरदस्ती नहीं हम रखेंगे रिश्ता। कैसे रखोगे भाई तुम गलत रिश्ता? रखने कौन देगा तुम लोगों को, ये बताओ, रखने कौन देगा? अभी हमारे जो हैं वकील, वो पकड़ाएंगे आपको रेसिडेंसी सर्टिफिकेट हमारा वहाँ पे आके, ठीक है? और उसके बाद केस लड़ो आप लोग बेंगलोर में आके। हम आराम से एसी में बैठ के केस लड़ेंगे, आप लड़ो वहाँ पे आके जाके बदनामी लेके सब कुछ, और लास्ट में मिलना कुछ नहीं है। ये ध्यान रखना, मिलना कुछ नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, मिलने वाला तो कुछ नहीं है। ये तो आपको भी पता है। अगर संगीता तेरे को थोड़ी सी भी शर्म होती ना, जिस दिन ये पता चला था संदीप ने तेरे को क्या बोला था कि तूने गलत काम किया है, तो एक न एक दिन तो सामना करना पड़ता ना, और सामना करना भी चाहिए और पड़ेगा भी। लेकिन तेरे को अक्ल नहीं आई। जाके ना किसी एक अच्छे से वकील के हाथ में रखती ना 3-4 हज़ार रुपये, और बताती उसको कि सर मेरे को सही कानून समझा दो, वो तेरे को समझा देता। और आज है ना तू घर में नहीं होती, बैग वैग उठा के अपना डॉक्यूमेंट्स बना के निकल चुकी होती, कम से कम अपने परिवार, बच्चे और खुद के बारे में सोचती। लेकिन तूने नहीं सोचा। क्यों? तूने वैसे ही अनपढ़ लोगों की एडवाइस ली, घर के अंदर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसीलिए तो इस हालत में आज। और अभी तो क्या है, अभी तो शुरुआत है। किसी अच्छे वकील से जाके ना समझदारी से अगर डिस्कस करेंगे ना, तेरे को वकील बताएंगे। जो लीगल वाइफ होती है ना, उसको ही सब कुछ मिलता है। और कुछ ऐसे केसेस भी हैं, मैंने खुद वकीलों से डिस्कस किए हैं कि चलने को तो मुकेश और इसका परिवार तेरे साथ चलेगा, 2-4 हियरिंग के बाद देखना, 2-4 हियरिंग के बाद तू देखना, पता चले कि तू मायके से अकेली आ रही है केस लड़ने के लिए, कोई तेरे साथ में भी नहीं है। ऐसे भी होते हैं, वकीलों से जाके पूछ, वो बताएंगे तेरे को सच्चाई क्या क्या हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि केस लड़ने के लिए वो यहाँ पे आएगा, मुकेश उसका परिवार, क्या पता वो मेरे साथ रह जाए कल को और मैं उसको रख लूँ, उसको आने जाने के चक्कर ना काटने पड़े। लेकिन तेरे को फिर भी काटने पड़ेंगे, और बिना बात के काटने पड़ेंगे। ये तूने नहीं सोचा कभी। वो बोलेगा ना कि मैं इसको रखना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होता है कि उर्मिला को छोड़ना था, ऐसा नहीं होता है मैडम। कानून होता है। घर में भोगना बहुत आसान होता है, बाहर आके लड़ना, चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वही चीज़ तेरे को समझ नहीं आ रही थी। तुम लोगों को लग रहा था कोई पंचायती रिश्ता तोड़वा देगा, कोई ये तोड़वा देगा, इस उम्मीद पे बैठे थे ना। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग से ही, रिश्ता नहीं टूटेगा तो मतलब नहीं टूटेगा। रिश्ता तोड़वाना किसी के हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। जब मैंने डिसाइड कर लिया है कि हमें तोड़ना ही नहीं है, और तोड़ने का कोई कारण ही नहीं है, क्यों तोड़ें भैया? क्यों तोड़ूँ मैं? अब मैं तो नहीं तोड़ूंगी, तेरी खुशी के लिए मैं थोड़ी तोड़ूंगी अपना घर, नहीं तोड़ूंगी। जैसा भी है ठीक है, ये पड़ा रहेगा एक कोने में। नहीं कमाएगा कोई बात नहीं, मैं खुद कमा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तू वहाँ पे नहीं रहेगी संगीता। और अगर तेरे को ये अभी भी बात समझ में नहीं आ रही ना, तो ठीक है, तू हमारी ना काम वाली बाई की तरह बन के रह। वहाँ पे ना पति को भी खुश कर, ओके, इलीगल तरीके से जो भी बोलते हैं, रखेल बन के मेरे पति को खुश रख, सास ससुर की भी अच्छी सेवा कर। और लास्ट में मेरी नंदों को भी पता है, मेरे नंदोइयों को भी पता है, मेरे को भी पता है कि प्रॉपर्टी में से तुझे 1 रुपया नहीं मिलना है। तो तब तक तू अपना रोटी वोटी खा के और गुजारा कर ले, ठीक है? तेरी तो हालत है ना, अब एक काम वाली से भी बुरी हो गई है, काम वाली से भी बुरी हो गई। तरस आता है मुझे अब तेरे ऊपर। ठीक है कर। और जो भी ये लेडीज़ हैं, मैडम जी जो भी हैं, आप संगीता मंगीता XYZ, आई डोंट केयर कि तुम्हारा नाम क्या है करके। लाइव में अगर आओगी बकवास करोगी तो यही होगा। एक अच्छा खासा प्रूफ तुम लोगों ने तैयार किया है, लेकिन किसी भी कीमत पे मैं और मेरा परिवार पीछे नहीं हटेगा। समझ में आई बात? ये अभी ना पंचायती फैसला होगा और ना ये जो तुम लोग बीच बीच में पकड़ रहे थे ये होगा। अब सिर्फ न्याय होगा, कानून पे होगा। ये महीना तुम्हारा लास्ट है, अभी 30 तारीख तक तुम्हारे पास टाइम है। उसके बाद तुम लोग देख लेना मैजिक क्या है करके, और सब कुछ होगा बिल्कुल तरीके से होगा। किसी भी कीमत पे मैं पीछे नहीं हटूंगी। और जो भी तुम लोगों को बहाने करते रहना है ना कि मेरी सास की उम्र 90 साल हो गई, 100 साल हो गई, तो होने दो, उम्र हर किसी की बढ़ती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहाँ पे आके मैडम ये भी पूछ रही थी कि सीमा को गाली नहीं दी, तो मैं ये बता देती हूँ, सीमा जब मुझे गाली देगी और या मैं उसको दूंगी, हम दे लेंगे आपस में। तुम जैसी रखेलों का ना कोई काम नहीं है वहाँ पे। रखेल हमेशा ही गाली खाती हैं, ठीक है? कल को हमारा रिश्ता ना सुधर भी जाएगा,
चिंता मत कर, वो मेरी ननद है, तुम्हारा कुछ नहीं लगता उसमें। पहले मेरा नंदोई भी कर रहा था, बाद में आके उसने सॉरी बोला और हो गया। उनको पता है सही क्या है गलत क्या है। एक बार तो झूठे मन से तुम्हारा सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, वो जब पता चल जाएगा ना मजबूरी है और फैक्ट क्या है और सही क्या है और क्या करना चाहिए, उस टाइम पे ना वो खुद ही पीछे हट जाएंगे। मैं बोलूँगी ना तब भी नहीं, उनको खुद रियलाइज़ हो जाएगा। जिस दिन उनको अंतरात्मा से रियलाइज़ हो जाएगा ना कि उर्मिला सही है तो हो जाएगा, नहीं होगा कानून के हिसाब से हो जाएगा। चिंता मत कर, टाइम आ रहा है, उसकी जिम्मेवारी मेरी है। तो इंटरनली ना तुम्हें ये भड़कने की या भड़काने की कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको गाली नहीं दी, उसको गाली नहीं दी। गाली तुम खुद खाते हो, और इस बार तो गाली नहीं, ऐसे भिगो भिगो के जूते समाज ने, कानून ने और उर्मिला ने सब ने मारे हैं, आसपास वालों ने भी मारे हैं। अब देखो बेटियों का सौदा करने से क्या होता है, ये होता है, ऐसे होता है। करते रहो, आगे भी करते रहना, इससे पीछा छुड़ा के और कहीं भी बेच देना अपनी बेटी को जाके, यही काम करना पूरी ज़िंदगी भर। क्योंकि अच्छे तो समाज में कुछ काम करना नहीं और फिर लड़ना। और मेरे साथ लड़के क्या लग रहा था तेरे को कि तू मेरे को भगा पाएगी? तेरे पूरे खानदान को भगा दूंगी। समझ में आई बात? 7 जन्मों तक याद रहेगा, इतिहास ऐसे लिखा जाएगा इस बार, पूरे हरियाणा में याद रहेगा, पूरे दिल्ली में याद रहेगा कि हाँ कोई किसी ने शादी की थी। समझ में आई बात? अगर समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही है तो फिर आ जाना लाइव में और फिर कर लेना हंगामा। फिर मैं बताती हूँ तेरे को आज, फिर जितनी भी तूने सुननी है गालियाँ वालियाँ। और एक बात मैं मेरे ससुराल वालों से भी क्लियर कर देती हूँ, जो तुम लोग ये घर घर में प्लानिंग बना रहे हो ना, बनाते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो होना है वो ही होना है और जो सही है वही होगा। गलत काम कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा। और जितने भी घर में बैठ बैठ के करने हैं तुम लोगों ने, करते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घसीट घसीट के अभी आगे आ जाना, सारे आ जाना और पूरी मंडली आ जाना और फिर यहाँ बैठ के लड़ते रहना, मेरे को कोई नहीं फ़र्क पड़ता। दिल्ली में बैठ के लड़ो या अंदर बैठ के यहाँ लड़ो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तुम्हारी लाइफ में तो लड़ाई के अलावा कुछ है ही नहीं। सही फैसला तो तुम लोग ज़िंदगी में कभी ले ही नहीं सकते, इतने मंद बुद्धि हो तुम लोग, तभी ऐसा हो रहा है। और बाद में क्या बोल रहे, सोशल मीडिया पे आ गई, रोज बेइज्जती तो रोज़ होती है, होगी ना बेइज्जती। किसने कराई है? क्यों बोला, क्यों की थी शादियाँ? बेइज्जती कराने के लिए तो की थी ना शादी। आई ना अब चीज़ें बाहर, अब पता चला ना, गले की हड्डी बनी ना अब कि भाई कैसे होता है करके। अब जियो अपनी ज़िंदगी, अब करो अयाशी। सोनिया बड़े फंक्शन मना रही थी तू लड़की के, शर्म नहीं आ रही थी ना उस टाइम पे कि जो लीगली बेटी है वो तो वहाँ बैठी है, फ़ोन तक नहीं तू वो करने देती, सब बंद कर रखा, वो कर रखा। अब अपने देखे ना रास्ते सारे बंद कर लिए। अब तू जी ऐसी ज़िंदगी, तेरे को पता चलेगा ये ज़िंदगी तुझे नर्क जैसी लगेगी। अभी ये नर्क तूने ना खुद चुना है अपने लिए, निकलने के लिए बोला था तब भी तुझे समझ नहीं आ रही थी। अब तू रह, क्योंकि अब तू निकल गई ना सोनिया यहाँ से, तो मुझे पता है फिर आगे केस बहुत कमज़ोर निकल जाएगा। अब तुझे शानपत बनने की ज़रूरत नहीं है, कोई शानी बनने की ज़रूरत नहीं है। अब तू रह केस में, और मैं तो बोलूँगी भाई इतना सारा डिप्रेशन, इतनी सारी टेंशन, इतनी सारा सब कुछ हो रहा है, हमारी बेइज्जती हुई है, तेरे माँ बाप की क्या बेइज्जती हुई है? तुम लोगों को तो मस्त आई थी, मेरे माँ बाप की बेइज्जती हुई है। मैं करूँगी तेरे ऊपर मानहानि का केस। तू अभी आ तो तू चल, तो अभी केस में इस महीने का है, तुम फिर मैजिक देखना तुम्हारे पास कैसे कैसे केस आएंगे। तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ओ ये भी लग सकता था, ये भी हो सकता था, ओ ये भी हो सकता था। और उस टाइम पे ना तुम समाज के सामने नाक रगड़ना कि हमें कोई बचा लो, तब बोल लेंगे तुम्हें टाइम दिया था, तब तो तुम और ही दूसरे कामों में बिजी थे। रहो तुम दूसरे कामों में। तुमने देखे हैं ये अनपढ़ लोग जो तुम्हारे गाँव के आसपास रहते होंगे, ठीक है, बिना नहाए धोए किसी के जाके घर झाड़ू पोछा किया, पान गुटखा खाना और बदमाशी करना, वही लोग देखे हैं तूने हरियाणा के सही जाट नहीं देखे हैं? देखे होते ना तो ये नहीं करते तुम लोग। अभी देखो सही मिले इस बार, उर्मिला मिली है ना, तुम्हें सब सिखा देगी। अभी वेट करो, बहुत लंबी जर्नी है, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। केस एक दिन में नहीं शॉर्ट आउट होते, लंबा टाइम लगता है, 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 20 साल लगेंगे। करेंगे और हर रोज़ करेंगे कार्रवाई, अच्छे से करेंगे, ठीक है। और जितनी मेरे में ताकत है मैं पूरी लगा दूंगी, और जितनी तुम लोगों में ताकत है, और भी तुम्हारे कोई सपोर्टर है ना, पंचायती आसपास के लोग, समझाने वाले, लाखन माजरा वाले, गांव वाले, सबकी सपोर्ट ले लो, सबकी ले लो दिल खोल के। बाद में डाउट नहीं रहना चाहिए किस इंसान के लिए। और जितना जोर लगता है ना पूरा लगा दो तुम, और उस जोर को ऐसे हवा करते हुए ना मैं दिखाती हूँ कैसे होगा, ये देखना, ठीक है। पूरा जोर कैसे बर्बादी से निकलता है ना, वो देखना। लगा लो जोर, पूरा परिवार लगा लो, सबकी ले लो, उधारा भी ले लो जिस इसका ले सकते हो, फिर देखना मैजिक। और आ तू मेरी लाइफ में, आज बताती हूँ मैं तेरे को, फिर तैयार हूँ मैं बिल्कुल 8:30 बजे।
धन्यवाद।